अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर हमला दरअसल सोने की उस जंग का आगाज है जो बहुत जल्द दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये क्या सराहियां तो होती रही कि दरअसल ये तेल की जंग है, इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, लेकिन इसके पीछे असल कहानी सोने की है। हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। देखें, सबसे पहली बात तो ये शायर ने सही कहा है को वाकिफ कुछ नज़र आते हैं कुछ। जब ये मडोरो को उठाया गया तो अमेरिकन मौक़िफ़ तो ये था, क्योंकि ये मंशियात फ़रोश है, लिहाजा इस पर मुकदमा जो है ये अमेरिका में मंशियात आती थी। वो खैर वो भेड़ और भेड़िए वाले मैंने मिसाल पहले भी दी थी, ये वही है कि भेड़ के बच्चे से कहा जाता है कि तू पानी गदला कर रहा है। इसी तरह जो है उसकी उस कहानी का अमली मुजाहरा अगर आज के बच्चे ने देखना है तो वो आपको अमेरिका और वेनेजुएला के मामले में नज़र आएगा। दूसरा मामला ये था तेल का, जिस पर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ईरान के साथ जो बहरी तेल की जो तजारत थी उसको रोकने के लिए बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया था और तनबीह की गई थी कि ये बरामद जो है रोकी जाए। तीसरी बात यह थी कि चाइना जो है वो ख़रीदार रहा है तेल का वहाँ से वेनेजुएला पर, इसलिए भी लोगों का ख्याल जिस तरह से आपने बात की कि आम तसर तो यही है कि शायद अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर, क्योंकि वहाँ पर तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं और इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन असल मामला जो है वो सोने का है। देखें, पहली बात तो यह है कि जनवरी 2025 में ये सोना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिसाब से मैं औंस में और डॉलर्स में नहीं समझाता हूँ, तोला में समझाता हूँ, जैसे जहाँ जो यहाँ रिवाज है कि यहाँ पर सोने की कीमत जो थी 2,79,000 रुपया पर तोला थी जनवरी 2025। 12 माह के अंदर अंदर ये कीमत उठ के तकरीबन 5 लाख रुपये तोला, यानी डबल हो गई है। अब मुझे बताइए कौन सी तिजारत है जिसमें रकम इतनी जल्दी बढ़ रही है? तेल की कीमतें तो कम हुई, हमें भी 10 रुपये का रिलीफ मिला है, जो इसकी वजह ये कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं और ये मज़ीद कम होना है। ये भी बात ज़हन में रखिए, क्योंकि तेल आहिस्ता आहिस्ता लोगों की एनर्जी प्रायोरिटी से निकलता चला जा रहा है। यानी बहुत सारे ममालिक तो अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी नहीं बना रहे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई। बरतानिया ने तो बाकायदा इस पर ऐलान भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि तेल की खपत कम होती चली जाएगी और लोग जो हैं सोलर की बिजली बनाएंगे तो उनके लिए जो ये फॉसल फ्यूल है उससे बिजली बनाना जो है वो बहुत महंगा होता चला जा रहा है। आप अपने घर के इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो वो सोलर पे कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो तेल की कीमत कम होती चली जाएगी, लेकिन जिसकी कीमत डबल से ट्रिपल होनी है वो सोना है। और इसकी बुनियादी वजह यह है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोगों को शायद इस तरफ ध्यान नहीं है। देखिए, वेनेजुएला जो है जनूबी अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। 161 मेट्रिक टन सोना उसके पास उसके ख़जाने में मौजूद है और उसकी ज़मीन के अंदर हज़ारों लाखों टन सोना जो है मौजूद है, जो कि जिसकी निशानदेही भी हो चुकी है और जो निकाला भी जाएगा। ये सारे का सारा सोना जो है इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका पूरी दुनिया से जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स इकट्ठे कर रहा है, इसी तरह से सोना भी इकट्ठा कर रहा है। और सोने की जंग है क्या? सोने की जंग ये जेवरात के लिए, आपके झुमकों के लिए और पायल्स के लिए या इसके लिए नहीं बनाई गई। ये असल में जो वर्ल्ड वार जी है, जो कि खला में लड़ी जानी है और उसके असरात ज़मीन पर आने हैं, उसके लिए सोना सबसे ज़रूरी धात है। ये वो धात है जो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत या जो सूरज की शुआएँ हैं उनको रेजिस्ट कर सकती हैं, उनको बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसलिए आने वाले वक्त में ये जो आपके रॉकेट्स और आपके जहाज़ और आपके जिसको वो क्या कहते हैं जो जाकर ऊपर खड़े हो जाते हैं, स्पेस शिप, हाँ लफ्ज़ मैं जो सोच रहा था, स्टार ट्रैक से ये लफ्ज़ आया था हमारे जहन में। स्पेस शिप्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी चीज़ क्या होगी? वो होगी सोना, क्योंकि इसके बहुत से आलात जो है ना स्पेसशिप के वो सोने से ताकि वो इंतहाई दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त कर सके। अभी भी जो रॉकेट्स जाते हैं ना और उसका फ्यूल नीचे से जल रहा होता है तो उसके अंदर भी सोने की चीज़ें इस्तेमाल होती है। देखें, ये सोना जो है आने वाले वक्त में कीमती होगा। जब दिल भाई ने मेरे साथ जिक्र किया ना सोने का, उन्होंने कहा वो वेनेजुएला में तो सोना ही बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इन्हें से कहा था कि हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक फरात से सोने का पहाड़ भी निकले तो मुसलमानों ने उसके करीब नहीं जाना, दूर रहना है इससे। ये सोने की द वार ऑफ गोल्ड अगर इसको कहें, ये वेनेजुएला वार नहीं है, वार ऑफ गोल्ड है। पूरी दुनिया से जहाँ पर सोना मौजूद होगा
वहाँ पर सोने के लालची जो हैं, यानी ममालिक, तमाम ममालिक, मैं सबसे ये नहीं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ अमेरिका है, इसमें चीन भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, जो बड़ी कुव्वतें हैं वो सोने पर नज़र रख सकती हैं। और इनमें छोटे छोटे व्यापारी भी शामिल हैं, जहाँ जहाँ से सोना निकलेगा वहाँ से ये पहुँचेंगे, चाहे वो कनाडा है, चाहे बरतानिया है, चाहे फ्रांस है। ये सोने के सब इस वक्त भूखे। मेरे भाई पिछले दिनों तो चाइना से भी बहुत बड़ा ज़खीरा निकला सोने का। सोने का ज़हीरा है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा ज़हीरा बलूचिस्तान में डिगते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ आपसे, वो वर्ल्ड बिगेस्ट है। लेकिन ये सोना जो है, ये दुनिया की नज़रें इस पर हैं, और ख़ासकर कोलंबिया, ये वेनेजुएला और कोलंबिया के सोने पे ये वो मामला है जो कि इस वक्त दुनिया की नज़रों से ओझल है। और आपने वो सही मामला उठाया, और आपने सुबह ही आते कहा कि जी ये सोने वाला क्या मामला है। तो ये जो सोना है, मदोरो, निकोलस मदोरो और उसकी अहलिया जो है, ये सिर्फ तेल के लिए नहीं उठाए गए हैं, ये मंशियात के लिए भी नहीं उठाए गए हैं, ये उठाए गए हैं सोने के लिए। और उठाए गए सोने के लिए और बहाना बनाया गया मनशियात। लाजिम बात है, अभी कोलंबिया के लिए भी तो यही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि कोलंबिया में क्योंकि कोकीन की फैक्ट्रियाँ हैं, लिहाजा ये हमारे लिए ख़तरा है, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर, ये वही मामला है, वही कि पानी गदला कर रहा है। तो अब कोलंबिया के बारे में भी अमेरिका की यही पॉलिसी अगर है, तो ये इसका मतलब ये है कि अब वॉर ऑफ द वर्ल्ड जो है, या जी वार, मैं तो इसको वर्ल्ड वार जी कहता हूँ इसलिए कि ये आखिरी जंग नहीं है, ये आखिरी जंग जो है वर्ल्ड वार जी, ये सोने पर लड़ी जानी है। इसके बारे में मैंने आपको हदीस मुबारक भी बयान फरमा दी कि ये सोना जो है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद पहुँच से दूर होगा। इससे निकलें, जितना मतलब सोना आपके पास अगर है तो उसको महफूज रखें, वो अच्छा है। लेकिन आप ये जो सोने की तजारत में जाना चाहते हैं, इसमें ज़रा अपना हाथ पीछे रखें। इस वक्त देखें कि दुनिया की ताकतें जो हैं वो किस तरह टूट रही हैं सोने के ऊपर। एक ख़बर मेरे पास और भी है, अगर दिल भाई चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, कि अफ़गानिस्तान के अंदर की खाना जंगी भी सोने की वजह से। ये खबर ये अगर हम करना चाहेंगे तो इस पर अलग से करते हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि सोना का मामला है क्या। तो वेनेजुएला जो है, कि सिर्फ तेल का मामला नहीं था, ये मंशियात का मामला भी नहीं था, इसके पीछे सोने के ज़खायर भी छुपे हुए हैं, जिनको अमेरिका निकालना चाहता है। और अमेरिका वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके तमाम सोने की कानों पे और सोने के ख़जाने पे सांप बनकर बैठना चाहता है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको एक्चुअली वेनेजुएला का मसला क्या है वो समझाने की कोशिश की कि ये दरअसल तेल की नहीं बल्कि सोने की जंग है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो अब कोलंबिया के बारे में भी अमेरिका की यही पॉलिसी अगर है, तो ये इसका मतलब ये है कि अब वॉर ऑफ द वर्ल्ड जो है, या जी वार, मैं तो इसको वर्ल्ड वार जी कहता हूँ इसलिए कि ये आखिरी जंग नहीं है, ये आखिरी जंग जो है वर्ल्ड वार जी, ये सोने पर लड़ी जानी है।